दोस्तों, त्रिकोणमिति के हमारी दूसरी वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 और क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग परीक्षा में आने तय ही हैं। इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय मानों की सारणी को याद रखना होता है। एक बार अभी सारणी में चर्चा कर लेते हैं। आगे के 5 सवाल बड़े आसान हैं। अगर आपको ये सारणी याद हो जाती है, मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इस सारणी को आवश्यक रूप से याद करें। और अगर आपको याद नहीं होती है तो मैं इसको बनाने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ साइन की टेबल याद करनी है कि साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √2 3/2 और साइन 90 की 1। कोस की वैल्यू बनाने के लिए साइन की वैल्यू को हम उल्टा करते हैं, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है। जितनी साइन 60 की वैल्यू उतनी कोस 30 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा। इधर से लिखेंगे तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू जो होती है हम जानते हैं वो साइन थीटा बटा कोस थीटा की होती है। तो हम दूसरी लाइन में, पहली लाइन में दूसरी लाइन का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग दिया 0, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 फिर 1 और ये √3 और ये नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित। इसी तरह जब आगे चलेंगे, कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin का होता है, यानी साइन वाली लाइन को हम उल्टा करेंगे। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और फिर 1 का उल्टा 1। जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस वाली लाइन को उल्टा करेंगे। और टेन थीटा जो होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, तो कोट वाली लाइन को हम उल्टा करेंगे। देखिए, आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ साइन की टेबल याद रखते हैं, साइन थीटा जो वैल्यू 0, साइन 0 की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 30, 45, 60 और 90। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 1 या 2 अधिकतम 3 अंक आने हैं जो पक्के हैं। अब इस पर आधारित हम सवालों को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि साइन 60 को सेक 30, कोस 30, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 60 और कोसेक 60 एक दूसरे को उल्टे थे, फिर भी मैं भी उस तरफ अभी ना जाके मैं सीधा इनको वैल्यू से हल करता हूँ कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो पीछे की सारणी में आप देखोगे तो √3/2 होती है, और जो कोसेक 60 की वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है, प्लस कोस 30 की जो वैल्यू होती है साइन 60 के बराबर यानी कि √3/2 के बराबर, और सेक 30 की जो वैल्यू होगी वो कोस 30 की जस्ट उल्टी यानी कि √3/2, 2/√3। तो इसी तरह √3 से √3, 2 से 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3। इस तरह यहाँ पे 1 + 1 = 2। बाकी यहाँ पर फिर मेरा कहना है कि आपको बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी याद रखनी है कि साइन थीटा कोसेक थीटा जो है वो 1 होता है, और कोस थीटा सेक थीटा है वो भी 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू 1 निकलेगी, प्लस यहाँ से वैल्यू 1, 1 और 1 हो गई 2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि 1 + tan² 30 का मान क्या होगा। हम सर्व समीकरण की ओर ना जाके इसको सीधा वैल्यू से हल करते हैं। 1 + tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसकी स्क्वायर, तो ये जो है 1 + 1/3 यानी कि 4/3। अगर फिर सर्व समीकरण की ओर चलते हैं हम, तो 1 + tan² 30 जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec² 30, और sec 30 होता है 2/√3, इसकी स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलेगा 4/3, जैसे आपकी इच्छा। बाकी मेरा फिर यही कहना है कि आप सीधा त्रिकोणमितीय मानों की इस सारणी को आप याद कीजिए। इस सारणी की सहायता से आप इन सारे सवालों को हल कर सकेंगे। पीछे 2 या 3 नंबर के इससे पूछे जाते हैं। फिर वैल्यू करते हैं 2, साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, कोस 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, √2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1। आगे चलते हैं, कोस 60 की वैल्यू होती है साइन 30 के बराबर यानी कि 1/2 की स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/4, √3/2 की स्क्वायर करो 3/4, आ जाएगा माइनस का 2/4 यानी कि -1/2। देखिए सिंपल, आपको कोस 60 की वैल्यू रखनी है 1/2 की स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 की स्क्वायर। फिर 1 + कोट 30 यानी कि tan 60 के बराबर यानी कि √3 की स्क्वायर, तो 1 + 3 यानी कि 4। आप देखोगे वैल्यू यहाँ से आप, अगर आपको ये सारणी याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप इस सारणी को याद कीजिए और वापस इसको आप रफ पेज पे बनाइए और वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। और पुराने पेपर जिस तरह से भी आप देख रहे हो, हर साल ये क्वेश्चन पक्के आते हैं और आपको याद रखने
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारणी याद होगी और आप इसकी सहायता से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन हल कर पाओगे। थैंक यू।